सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये 9 इनकम्स यानी कि जो 9 टाइप्स ऑफ आपकी डिफरेंट डिफरेंट आमदनियां हैं, इनकम्स हैं, इनको हम अपने साथ लेकर के जाएंगे कैसे। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि आज हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छी आदतों के बारे में। तो दोस्तों ये 9 प्रकार की इनकम लेना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। और यकीन मानिए हम लोगों ने अगर कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर डाल ली तो ये 9 की 9 इनकम्स, 9 की 9 आमदनियां हम लोग अपने साथ घर लेकर के जा सकते हैं। अब ये अच्छी आदतें क्या होंगी, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, सवेरे का टाइम है, और क्योंकि हम लोग सबके सब यहाँ पे रेडी होकर के आ रखे हैं और हमारे बीच में कई ऐसे हमारे दोस्त भी हैं जो कि आज यूनिफॉर्म में भी हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मॉर्निंग में जब टाइम हो चुका है तो हम में से कितने से दोस्तों के जिन्होंने अभी ब्रश कर चुके होंगे या फिर ब्रश करने वाले होंगे, टूथब्रश। तो हम यहाँ पे अभी 160 लोग हैं और 160 लोगों में से मानिए कि हर एक व्यक्ति मॉर्निंग में उठने के बाद ब्रश कर चुका होगा या फिर करने वाला होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हम में से कितने से दोस्त होंगे जिन्होंने अपने मॉर्निंग की जो पहली चाय है वो अब तक पी ली होगी, भाई मैं तो 2 बार की चाय पी चुका हूं। वैसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी 1 या 2 बार की चाय पी चुके होंगे। इसके बाद हम लोग तैयार होंगे तो नहाएंगे। घर में साफ सफाई होगी तो ऑब्वियसली अगर साफ सफाई होगी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ उत्पाद उसमें इस्तेमाल होगा। अगर हम लोग नाश्ता करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग को कोई ना कोई प्रोडक्ट यानी कि खाना बनाने का तेल वगैरह चाहिए चाहिए। उसके बाद ऑफिस के लिए निकलेंगे तो महिलाओं को कॉस्मेटिक चाहिए, मतलब कॉस्मेटिक वाला लिपस्टिक चाहिए, आपका नेल पेंट चाहिए। जेंट्स के लिए शेविंग क्रीम चाहिए, डिओड्रेंट चाहिए, वैसे महिलाओं के भी डिओड्रेंट चाहिए। घर में कपड़े धुलेंगे तो उसके लिए वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग लिक्विड चाहिए। बर्तन साफ होंगे तो उसके लिए भी आपका डिश वॉशर चाहिए। और दोस्तों ये सारे के सारे सामान हम लोग के घर में लगातार इस्तेमाल होते हुए आते ही आते हैं। और ये सामान, जो भी सामान है, अगर हम लोग बात करें उन नॉन वेस्टिजियंस की जो कि भी वेस्टिज परिवार के सदस्य नहीं है, तो वो लोग ये सामान लेते हैं किसी कंपनी का, किसी दुकान से। और जहां से भी वो लोग ये सामान लेते हैं वहां से वो लोग ये सामान लेते हैं एमआरपी पे। एमआरपी यानी कि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि वो मूल्य जो कि मुद्रित होता है, अंकित होता है उस उत्पाद के ऊपर। और ये हकीकत है कि उनको वो सामान एमआरपी पे ही मिलता है, यानी कि किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं मिलता। हमारे बीच में अगर हम लोग बात करें तो हमारे बीच में वो व्यक्ति भी होगा जो 18 साल का होगा, हमारे बीच में वो वाले व्यक्ति भी होंगे जो 70-80 साल के होंगे। अगर मैं 18 साल वाले व्यक्ति की बात करूं तो हो सकता है उनकी लगभग 1 या 2 पीढ़ियों की से अगर आजादी की बात करें, 1947 के बाद की बात करें, तो उनके घर में लगभग 1 या 2 पीढ़ी लगातार होंगी जो कि लगातार किसी न किसी दुकान से, किसी न किसी कंपनी की चाय लेते हुए आ ही रही होंगी। अब सोचिए, देश को आजादी मिल गई लेकिन हम लोग लगातार चाय पी रहे हैं, लेकिन उस चाय पीने के बाद हम लोगों को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बस हम लोगों ने करा किया, वहां से बाजार से ले गए, चाय पत्ती लेकर के आए और चाय पत्ती लेने के बाद उसको चाय बनाई, इस्तेमाल करिए, बात खत्म। अब सोचिए कितना अच्छा हो कि हम लोग काम सारी सारी यही करें, यानी कि सुबह उठ करके हम लोग वही वैसे ही पेस्ट करें, वैसे ही चाय पिए, वैसे ही अपने बर्तन साफ करें, वैसे ही नहाए, वैसे ही खाना खाएं, वैसे ही तैयार हो, काम सारे सारे वही। लेकिन इन कामों को करने के बदले में अगर हम लोग को पैसा मिलना शुरू हो जाए तो सोचिए कितना अच्छा होगा। यहाँ पे आपने सवेरे एक बार ब्रश किया और वहां पे हमारे अकाउंट में पैसा आया। हम लोगों ने 1 कप चाय पी, हमारे अकाउंट में पैसा आया। जिस कप में चाय पी उस कप को साफ किया और हमारे अकाउंट में पैसा आया। वैसे ही हम लोग नहाएंगे उसमें भी पैसा आएगा, कपड़े धुलेंगे उसमें भी पैसा आएगा, घर में साफ सफाई होगी, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, आपका ग्लास क्लीनर इस्तेमाल होगा, उसमें भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। सोचिए अगर ये सब कुछ हो रहा जाए तो कितना अच्छा होगा, वाकई में बहुत अच्छा होगा। और ये काम होगा कैसे? ये काम होगा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी आदत डाल करके। और दोस्तों वो अच्छी आदत है वेस्टीज की दुकान से सामान लेने का। सामान आप बाहर से भी ले रहे हो लेकिन आप देख रहे हो कि इतने सालों से लगातार सामान लेने के बाद किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं हुआ। अगर मैं बात कर रहा था चाय की, आजादी के बाद जिस घर में चाय आई होगी वहां से, जिस भी दुकान से, जिस भी कंपनी से उस व्यक्ति ने चाय खरीदी, लेकिन आज तक उस व्यक्ति को वहां से 1 कप चाय का भी फायदा नहीं हुआ, यानी कि 1 कप चाय भी उसको फ्री में नहीं मिली। लेकिन सोचिए कि यहाँ पे आपने एक अपनी जीटा टी खरीदी और जीटा टी खरीदने के बाद आप सुबह सुबह जीटा टी पी रहे हो और उसके बाद भी आपके पास अकाउंट में कैशबैक आ रहा है, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो वही अपॉर्चुनिटी, वही अवसर देता है हम लोग को वेस्टीज। और वेस्टीज का आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान हम लोग को देता है वो 9 प्रकार की आमदनियां, वो 9 प्रकार की इनकम्स, जिनसे हम लोग अपने और अपने परिवार के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इन आमदनियों को लेने के लिए और इन इनकम्स को लेने के लिए हम लोग को सिर्फ एक अच्छी आदत डालनी पड़ेगी, और वो अच्छी आदत है वेस्टीज के माध्यम से सामान लेने की। हम लोग सवेरे उठेंगे, जैसे हम लोग रोज उठते हैं, पेस्ट करेंगे, लेकिन हम लोग डेंटाश्योर का टूथपेस्ट करेंगे। चाय पियेंगे, जीरा टी पियेंगे, बर्तन धोने का लिक्विड इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग अपना हरी हाईवेस्ट की रेंज का करेंगे।
नहाने का साबुन इस्तेमाल करेंगे, एश्योर का करेंगे, खाना बनाने का तेल इस्तेमाल करेंगे हम लोग, राइस ब्रान ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे। आपका फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग एश्योर सॉरी हाईवेस्ट की रेंज का इस्तेमाल करेंगे। डिओड्रेंट इस्तेमाल करना है हम लोग ट्रूमेन का करेंगे, या फिर हम लोग अपने एश्योर का जो हमारे परफ्यूम्स हैं हम लोग वो इस्तेमाल करेंगे। कॉस्मेटिक इस्तेमाल करनी है हम लोग मिस्टर ऑफ मिलान का करेंगे, स्किन फॉर्मूला 9 के करेंगे। यानी कि काम हमको सब कुछ वही करना है, बस हम लोग को सिर्फ एक अच्छी आदत डालनी है, और वो अच्छी आदत है वेस्टीज के यहाँ से सामान लेने की। यानी कि जो सामान अब तक हम लोग किसी और दुकान से ले रहे हैं, वही सामान जब हम लोग लेते हैं वेस्टीज से, तो वेस्टीज हम लोग को वो अवसर देती है, वो अपॉर्चुनिटी देती है, जहां से कि हम लोग इस सारी की सारी इनकम, ये सारी सारी आमदनियां हम अपने साथ घर लेकर के जा सकते हैं। और आज हम लोग उन्हीं आमदनी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, और साथ में एक वादा करेंगे अपने आप से कि आज हमसे हम लोग अपनी तो अच्छी आदत हम लोग डाल ही चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों की जिंदगी में भी हम लोग एक अच्छी आदत डालने का काम करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात करें आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान की, तो वेस्टीज का जो मार्केटिंग प्लान है वो है आपका 4-फोल्ड का बोनस मार्केटिंग प्लान। एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जो कि आपका एक्यूमुलेशन के ऊपर बेसिस है। एक्यूमुलेशन यानी कि जुड़ते हुए क्रम में। आपने देखा होगा कि न जाने कितनी कंपनीज आई, न जाने कितनी कंपनीज गई, जिस भी कंपनी, जो भी कंपनी आई, जो भी कंपनी गई, उस कंपनी में जिस भी व्यक्ति ने काम किया, सपोज मानिए उस व्यक्ति ने किसी एक महीने में बहुत बढ़िया काम किया, बहुत तगड़ा काम किया, उसकी बहुत वाहवाही हुई कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये किया, वो किया। लेकिन जैसे वो व्यक्ति अगले महीने में गया और अगले महीने में एंटर करते हैं कि अगले महीने में कदम रखा और पीछे मुड़ करके देखा, तो देखता कि इसका पूरा का पूरा जो भी काम है वो लापता हो चुका है। लापता क्यों? क्योंकि वहां पे जब भी हम लोग वो व्यक्ति एंटर करता है, कदम रखता है किसी और महीने में, तो उसका पिछला जो भी काम होता है वो हो जाता है जीरो। और यहाँ पे वेस्टिज का जो मैनेजमेंट है उसके अनुभव को सलाम कि उन्होंने हमारी इस दिक्कत को समझा, इस परेशानी को समझा, और हम लोग ले लेकर के आए एक ऐसा मार्केटिंग प्लान जो कि आपका एक्यूमुलेशन के ऊपर बेसिस है। एक्यूमुलेशन यानी कि जुड़ते हुए क्रम में आगे बढ़ते हुए, यानी कि आने वाले समय में हम लोग जिस भी मुकाम पे होंगे, जिस भी पोजीशन में होंगे, और वहां पहुंचने के बाद जब भी हम लोग पीछे मुड़ करके देखेंगे, तो दोस्तों हम लोग अपने हर एक कदम यानी कि अपने हर एक बिजनेस को देख सकते हैं। और यही है आपकी खासियत एक्यूमुलेशन के प्लान की, क्योंकि जुड़ते हुए क्रम में हमेशा आगे बढ़ता है, और ऐसा होने से हम लोग कभी जीरो नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि जुड़ते हुए क्रम में हमेशा आगे बढ़ता है। साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ प्रमोशंस ही होते हैं, डिमोशंस नहीं होते, क्योंकि वेस्टीज के अंदर हम लोग हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं। इसके साथ हम लोग कभी रिक्वालीफाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक लेवल जो एक बार क्वालिफाई कर दिया वो हमारा लाइफ टाइम चलता ही रहता है। साथ ही साथ हम लोग को मिलता है यहाँ पे डायरेक्टर बोनस, हम लोग को कंपनी देती है लीडरशिप बोनस, और कभी कंपनी हम लोगों से रिन्यूअल फीस भी नहीं मांगती, क्योंकि जब ज्वाइनिंग फीस नहीं है तो रिन्यूअल फीस किस बात की। इसके साथ ये बना है किस लिए? ये बना है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, यानी कि बना है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे मिलती है हम लोग को 9 प्रकार की आमदनियां, यानी कि 9 वेज ऑफ इनकम। सबसे पहली आती है हमारी सेविंग ऑन कंजप्शन, उसका हम लोग को मिलता है परफॉर्मेंस बोनस। फिर मिलता है हम लोग को ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, जो कि हम लोग को मिलता है 4%। बिजनेस बिल्डिंग बोनस हम लोग को मिलता है 14%। लीडरशिप राइडिंग बोनस हम लोग को मिलता है 16%। ट्रेवल फंड हम लोग को मिलता है 5%। कार फंड 5%। हाउस फंड हम लोग को मिलता है 3%। और एलिट क्लब बोनस दोस्तों हम लोग को मिलता है 2%। और सबसे पहले आते हैं हम लोग सेविंग ऑन कंजप्शन पे। सेविंग ऑन कंजप्शन यानी कि खपत पे बचत। तो सवाल उठेगा कि किस चीज की खपत और किस चीज की खपत पे बचत। तो दोस्तों खपत उस सामान की जो कि हम लोग हमारे घर में लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। खाना बनाने का तेल, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, कपड़े धोने का लिक्विड, बर्तन धोने का लिक्विड, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, आपका डिओड्रेंट हो गया, आपका कॉस्मेटिक हो गया, सारे सारे सामान हम लोग लगातार घर में इस्तेमाल करते ही रहते हैं। और ये सारे सारे सामान जो भी हैं, ये कई व्यक्ति लेते होंगे किसी और दुकान से, किसी और कंपनी का, और जहां से भी वो सामान लेते हैं वहां से सामान लेने के बाद उनको वो सामान मिलता है एमआरपी। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, यानी कि सामान लेने के बाद उनको किस प्रकार की छूट नहीं मिलती। लेकिन जो दोस्तों जब वही सामान आप लेना शुरू करते हो वेस्टीज से, तो वेस्टीज आपको एक अवसर देता है अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का। साथ ही साथ आपको जो पहला फायदा देता है वो ये देता है कि यहाँ पे वही सब सामान आप लोगों को मिलता है डिस्काउंट पे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। एक अगर हम लोग उदाहरण ले, एग्जाम्पल ले, तो अगर कोई सामान, कोई प्रोडक्ट जिसका कि एमआरपी आपका 120 रुपए है, तो बाजार से वो सामान मिलेगा आपको 120 रुपए में। लेकिन वेस्टीज आपको वेस्टीज से सामान लेने का फायदा देता है, और वही सामान आपको देता है डिस्काउंट में, और वहां पे आपको सामान मिलता है 100 रुपए में, यानी कि 20 रुपए का खड़े खड़े फायदा, 20 रुपए की खड़े खड़ी कमाई। और हम लोग एक बात कहते हैं कि बचत ही कमाई का दूसरा नाम है। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न, यानी कि बचत कमाई का दूसरा नाम है।
आज तक आपने क्या किया, आप सपोज मानिए कि अगर हम लोग बात करें तो आज तक आपने ये किया कि आप बाजार गए और 120 रुपए का सामान 120 रुपए में लेकर के आए, यानी कि 120 रुपए एमआरपी का सामान 120 रुपए में लेकर के आए। लेकिन जब वही सामान आपने लिया डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी वही सामान लिया आपने वेस्टीज से, तो वेस्टीज ने जो आपको पहली कमाई हुई, जो पहला फायदा दिया वो ये दिया कि जब आपने सामान लेना शुरू किया वेस्टीज से, यानी जब आपने अपनी दुकान बदली, तो वेस्टीज ने कहा कि भाई मैं आपको भी सामान दूंगा डिस्काउंट पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, जो कि आपको मिलेगा 10 से 20%। और अगर हम लोग एवरेज माने कि हम लोग घर का सामान कितने का लेते होंगे महीने का, तो वैसे वो डिपेंड करता है कि परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। हो सकता है किसी के यहाँ 5,000 का इस्तेमाल हो, किसी के यहाँ 10,000 का इस्तेमाल हो, किसी के यहाँ 15,000 का इस्तेमाल हो। तो अगर हम लोग उसको मिनिमम माने 5,000, तो आज तक क्या हुआ, आप जेब में रख के गए 5,000 रुपए, बाजार गए, बाजार जाकर के 5,000 रुपए एमआरपी का सामान 5,000 रुपए में लेकर के आए। लेकिन फिर आपने एक अपनी अच्छी आदत डाली, अच्छी आदत दुकान चेंज करने की और वेस्टिज के माध्यम से सामान लेने की। और जब आप वेस्टिज के माध्यम से सामान लेने के लिए वेस्टिज के डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी या फिर ब्रांच ऑफिस में आए, आप वही 5,000 रुपए जेब में रख के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जब आपने वहां यहाँ पे वेस्टीज में 5,000 रुपए के एमआरपी का सामान लिया, तो वेस्टीज ने आपको फायदा दिया और यहाँ पे आपको फायदा मिला 10 से 20% का। इस 10 से 20% को अगर आप लोग एवरेज मानो 15%, तो दोस्तों 5,000 रुपए की खरीद में आपने पहले महीने में बचाए हैं 15 पंजे 75, यानी कि 750 रुपए। सामान सब कुछ वही है, बस समझदारी भरा काम यह है कि अब है वो वेस्टिज की दुकान से, और वेस्टिज की दुकान से सामान लेने के बाद उसी सब सामान की खरीद में और 5,000 रुपए की खरीद में आपने 750 रुपए एक रफली मोटा मोटा पैसा बचाया। यानी कि अगर हम लोग पूरे साल, पूरे 12 महीने यही सामान लेंगे 5,000 रुपए का अपने घर का, तो हम लोगों ने कितना बचाया, हमने बचाया 750 गुना 12, यानी कि 750 इंटू 12, यानी कि आपने बचाया है पूरा 9,000 रुपए, यानी कि 9,000 रुपए हम लोगों ने कमाया है, बचाया है सिर्फ एक काम करके, और वो काम है आपका दुकान चेंज करने का। सामान सब कुछ वही, बस लिया वेस्टीज से और वेस्टीज ने दिया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस 9,000 रुपए की, तो आप समझते होंगे कि ये 9,000 रुपए एक मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितनी बड़ी अमाउंट है। जो व्यक्ति किराए के मकान में रहता होगा उसका 1 या 2 महीने का किराया निकलता होगा 8,000 9,000 रुपए में। जिसके बच्चे स्कूल जाते होंगे उसके बच्चों की 1-2 महीने की फीसें निकलती होगी 8-9,000 रुपए में। और यकीन मानिए आप और हम न जाने कितने ऐसे लोगों से भी मिलते होंगे जिनके पूरे महीने की आमदनी यानी कि इनकम भी 9,000 रुपए नहीं होती, और ये कमाया है आपने, बचाया है सिर्फ एक काम करके, वो काम है आपका दुकान चेंज करने का। और यहाँ पे आती है आपकी वेस्टिज की पहली आमदनी, पहली इनकम, सिर्फ एक छोटा सा काम करके, जिसको काम हम लोग कहते हैं दुकान चेंज करने की। और ये आती है आपकी सेविंग ऑन कंजप्शन यानी कि खपत पे बचत। इसके बाद आगे बढ़ते हुए, आज तक आपने जो भी सामान लिया किसी और कंपनी से, किसी और दुकान से, तो दोस्तों वहां से सामान के उपयोग के साथ ही, यानी कि सामान के इस्तेमाल के साथ ही आपका पैसा हमेशा खत्म हो जाता है। अगर यकीन ना है तो एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि सपोज मानिए आपने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई लगा करके टूथपेस्ट लिया। अब इसके बाद जैसे ही आपने सवेरे पेस्ट किया, तो आपका पैसा कहाँ गया? आपका पैसा, बिल्कुल सही, आपका जो भी पैसा है वो नाली के पानी के साथ बह गया, ये हकीकत है। अगर आपको यकीन ना है तो एक दूसरा प्रोडक्ट यानी कि एक दूसरा उत्पाद उठा करके देखते हैं कि सपोज मानिए आपने एक चाय पत्ती ली, दोबारा आपने अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई लगा के चाय पत्ती खरीदी। इसके बाद जैसे ही आपने सवेरे चाय बनाई, तो जब जो छन्नी में बची हुई चाय पत्ती होगी उसको आप क्या करोगे, मतलब लॉकर में रखोगे, कूड़ेदान में डालोगे? ऑब्वियसली हम लोग उसको कूड़ेदान में डालेंगे। यानी कि जैसे ही आपने यहाँ पे चाय पत्ती का इस्तेमाल किया, वैसे ही आपका पैसा कूड़ेदान में चला गया। और दोस्तों ये बात, ये चीज हर एक प्रोडक्ट, हर एक उत्पाद उस उत्पाद के साथ है जो कि आप लेते हो किसी और दुकान से, किसी और कंपनी का। वहां से सामान लेने के बाद आप कोई सा भी सामान लो, आप डिओड्रेंट लो, आप खाना बनाने कपड़े धोने का पाउडर लो, आप कोई और सामान लो, जो जो भी आप सामान लोगे, वो सामान उपयोग के बाद, यानी कि जैसे ही आप उस सामान का इस्तेमाल करोगे, वो सामान इस्तेमाल के साथ ही उसका पैसा खत्म हो जाएगा, या तो आपके नाली के पानी के साथ बह जाएगा या फिर आप उठा के डाल दोगे उसको कूड़ेदान में। लेकिन जब यही सामान आप लेना शुरू करते हो वेस्टीज से, तो वेस्टीज आपको ये सामान देता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी कि डिस्काउंट पे, जहां से आपको मिली पहली आमदनी, जिसको हम लोगों ने कहा खपत पे बचत यानी कि सेविंग ऑन कंजप्शन। उसके बाद जितने भी मूल्य का, जितने भी अमाउंट का आप लोगों ने सामान परचेस किया, उस अमाउंट को कन्वर्ट किया जाता है पीवी में, और वहां से आती है आपके लिए दूसरी आमदनी यानी कि सेकंड इनकम, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। यानी कि आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग सामान का उपयोग करेंगे अलग, और अपने साथ घर इनकम लेकर के जाएंगे अलग। और ये खास बात आती है आपके वेस्टिज के यहाँ से सामान लेने की। एक अच्छी आदत दुकान चेंज करने की, वेस्टिज के माध्यम से सामान लेने की। और दोस्तों देखिए काम सारे सारे वही हैं,
बस एक अच्छी आदत के माध्यम से हम लोगों ने दुकान चेंज करी, वेस्टेज के यहाँ से सामान लेना शुरू किया और यहाँ पे सामान के इस्तेमाल के बाद भी हम लोगों को पैसा मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्लैब्स आते हैं जिनके के माध्यम से आप लोगों को दूसरी इनकम मिलना स्टार्ट होती है। अगर हम लोग स्लैब की बात करें तो जब हम लोग आते हैं 1 से 599 पीवी के बीच में, तो हमको इनकम मिलती है 5% के हिसाब से। 600 से 399 इनकम मिलती है 8% के हिसाब से। 2400 से 5499 इनकम मिलती है 10% के हिसाब से। और 5500 के ऊपर हम लोग को इनकम मिलना शुरू होती है 11% के हिसाब से। अब हमारे बीच में जितने भी हमारे नए दोस्त होंगे वो सोच रहे होंगे कि कब मैं 5500 पीवी करूंगा और कब मैं 11% के हिसाब से इनकम लेना स्टार्ट करूंगा। तो आपकी इस समस्या को भी हम लोग आसान बनाते हैं, आपके लिए लेकर के आते हैं भारत का पहला एक्यूमुलेशन का प्लान, यानी कि जुड़ते हुए क्रम का प्लान। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि जब आपने पहले महीने काम किया 2000 पीवी का, तो आपका एक्यूमुलेटिव पीवी कितना हुआ? पहला महीना है 2000 ही हुआ। स्लैब आया 8% पे, आमदनी आई यानी कि इनकम आई 2880 रुपए पे। दूसरे महीने दोबारा 2000 पीवी का काम किया, एक्यूमुलेटिव पीवी हो गया 4000। कैसे हुआ? पिछले महीने का 2000 प्लस इस महीने का 2000, तो एक्यूमुलेटिव पीवी हो गया 4000, स्लैब आ गया 10% पे, आमदनी आ गई 3600 रुपए पे। दोस्तों तीसरे महीने हम लोगों ने दोबारा 2000 पीवी का काम किया, हमारा एक्यूमुलेटिव पीवी हो गया 6000, स्लैब आ गया 11% पे, आमदनी बढ़ के आ गई 3960 रुपए पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग काम लगातार उतना ही कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आमदनी है, इनकम है, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो ये पावर है आपके एक्यूमुलेशन के प्लान की, जो वेस्टीज लाया भारत में पहली बार सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए। इसके साथ वेस्टीज आप लोग लिए एडिशनल एडवांटेजेस लेकर के आता है। अगर हम लोग एडिशनल एडवांटेजेस की बात करें तो 599 पीवी पहुंचने से पहले जब भी हम लोग एक सिंगल बिजनेस मंथ में 282 यानी कि 282 पीवी का बिजनेस करते हैं, तो हम लोग बनते हैं सीधे फास्ट स्टार्ट 8%। वैसे ही जब हम लोग एक सिंगल बिजनेस मंथ में 4500 पीवी का बिजनेस करते हैं, तो हम लोग बनते हैं सीधे फास्ट स्टार्ट ब्रोंज डायरेक्टर। तो ये एडिशनल एडवांटेजेस आपके लिए, ताकि हम लोग जल्दी सफल हो, ताकि हम लोगों के घर में खुशियां जल्दी आए। इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो हमारे वो दोस्त जो अभी तक 10% के लेवल पे हैं, उन दोस्तों को जो अपनी न्यूनतम खरीदारी यानी कि जो मिनिमम परचेस करनी है, वो हर महीने की आपको 20 पीवी की करनी है, ताकि वो जो भी उनका पे आउट है, उनका बोनस है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। और जो हमारे दोस्त हैं जो भी 11% के लेवल पे हैं, उनको जो मिनिमम खरीदारी करनी है, यानी कि जो न्यूनतम खरीदारी करनी है, वो करनी है 40 पीवी की, ताकि उनका जो भी पे आउट है, जो भी उनका बोनस है, वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। इन केस अगर किसी महीने में हम लोग ये अपनी न्यूनतम खरीदारी यानी कि मिनिमम परचेज नहीं कर पाते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपका जो पैसा है वो कंपनी के पास अमानत के तौर पर रखा रहता है, और उसके बाद जैसे ही अगले महीने में आप अपनी न्यूनतम खरीदारी कर देते हैं, आपका पैसा रिलीज हो जाता है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इसके साथ दोस्तों जैसे हम लोगों ने 11% का लेवल पार किया, और उसके बाद एक सिंगल बिजनेस मंथ में हम लोगों ने बिजनेस जनरेट किया 2001 पीवी का, तो हम लोग का लेवल होता है ब्रोंज का, हम लोग बनते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। और यहाँ पे हम लोग को एक एक्सक्लूसिव आमदनी मिलना स्टार्ट होती है, एक ऐसी खास आमदनी जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रोंज डायरेक्टर्स के लिए हम लोग लेकर के आते हैं, ताकि जो हमारे ब्रोंज डायरेक्टर्स हैं उनका पैसा बढ़ सके, उनका पे आउट बढ़ सके, उनका चेक बढ़ सके। दोस्तों इस खास आमदनी का नाम, इस बेहतरीन इनकम का नाम ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, और ये इनकम कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 4% है, जो कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रोंज डायरेक्टर्स के लिए लेकर के आती है। यानी कि एक ऐसी खास, एक से ऐसी एक्सक्लूसिव आमदनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ब्रोंज डायरेक्टर्स हैं, यानी कि जो क्वालिफाइड ब्रोंज डायरेक्टर्स हैं, उनका अधिकार होता है, और ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 4% होती है। इसके साथ हमारे वो दोस्त जिन्होंने की फास्ट स्टार्ट ब्रोंज डायरेक्टर किया, यानी कि 4500 पीवी किया एक सिंगल बिजनेस मंथ में, वो ब्रोंज डायरेक्टर बोनस के भी हकदार होंगे, साथ ही साथ वो आपके परफॉर्मेंस बोनस के भी हकदार होंगे। और दोस्तों ब्रोंज लेवल हम लोग को वैसे ही मेंटेन करना है जैसे कि हम लोग पहले किया करते थे 2001 पीवी के साथ। और हमारे वो दोस्त जो पहली बार ब्रोंज डायरेक्टर लेवल अचीव करने जा रहे हैं, उन दोस्तों को अपनी 5 से 10% की टीम के माध्यम से 2001 पीवी करना है और अपने ब्रोंज लेवल को मेंटेन करना है, यानी कि अपने 11% की लैग को छोड़ करके 2001 पीवी करना है और अपना ब्रोंज डायरेक्टर लेवल अचीव करना है पहली बार के लिए। इसके बाद जैसी हम लोग बात करें तो अगली इनकम जो आप लेकर के आते हैं, कैसी खास आमदनी, जो कि हम लोग हमारे सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव के लिए लेकर के आते हैं, यानी कि सिल्वर लेवल से लेकर के हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स तक के लेवल के लिए हम लोग ये इनकम लेकर के आते हैं, ये आमदनी लेकर के आते हैं। इस आमदनी का नाम बिजनेस बिल्डिंग बोनस। और दोस्तों बिजनेस बिल्डिंग बोनस की खास बात, ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 14% है, जो कि कंपनी आप लोग के लिए एज अ बिजनेस बिल्डिंग बोनस लेकर के आती है। और ऑब्वियसली जैसे कि आपको बताया कि हम लोग सिल्वर लेवल से लेना स्टार्ट कर सकते हैं, और सिल्वर डायरेक्टर हम लोग तब बनते हैं जब हम लोग अपनी टीम में
एक व्यक्ति को सफल बनाते हैं 2001 पीवी के साथ और अपनी बाकी की टीम के माध्यम से हम लोग बिजनेस जनरेट करते हैं 1801 पीवी का, तब हम लोग एक सफल सिल्वर डायरेक्टर बनते हैं। और यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ वही एक अच्छी आदत है दुकान चेंज करने की। इसके बाद जो अगली आमदनी, अगली इनकम आप लोग लेकर के आते हैं, वो इनकम भी आपको सिल्वर लेवल से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। इस इनकम का नाम, इस आमदनी का नाम ट्रेवल फंड। और दोस्तों ट्रेवल फंड की खास बात कि ये बढ़कर के हो चुकी है 5%, यानी कि कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का हो चुकी है 5%। और अगर हम लोग बात करें ट्रेवल फंड की, तो ट्रेवल फंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं विदेश यात्रा के लिए, साल में 2 बार, एक आपका जनवरी फरवरी और एक आपका अगस्त सितंबर में वेस्टिज परिवार के सदस्य इस ट्रेवल फंड के माध्यम से लगातार निरंतर विदेश यात्रा करते हुए आ रहे हैं। और आज की तारीख तक हम लोग दुनिया भर में लगभग हर कोने को घूम करके आ चुके हैं। और उसमें से अगर कुछ चुनिंदा लोकेशंस की बात करें तो आपका स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड, ये लोकेशंस वो हैं जहां पे कि वेस्टिजियंस यानी कि वेस्टिज परिवार लगातार निरंतर इसी ट्रेवल फंड के माध्यम से घूमते हुए आ रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जो अगली अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलती है, अगला अवसर हम लोग को मिलता है, वो एक ऐसी आमदनी, इसको लेने के लिए जब हम लोग अपनी टीम में 3 लोगों को सफल करते हैं 2001 पीवी के साथ और अपनी बाकी की टीम के साथ बिजनेस जनरेट करते हैं 1001 पीवी का, तब हम लोग का लेवल होता है स्टार का। और जब हम लोग बनते हैं स्टार डायरेक्टर, तो यहाँ पे और उस लेवल को हम लोग 3 महीना लगातार मेंटेन करते हैं, तब ये आमदनी हम लोग को मिलनी स्टार्ट होती है। दोस्तों इस आमदनी का नाम, इस इनकम का नाम कार फंड। और कार फंड की खास बात कि ये कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 5% है, जो कि कंपनी हम लोग को कार फंड के रूप में देती है। इसके साथ कार फंड की एक खास बात और कि कार फंड एक ऐसी बेहतरीन, एक जबरदस्त इनकम है जिसका के माध्यम से हम लोग महीने का 80,000 रुपए तक अपने साथ घर लेकर के जा सकते हैं। यानी कि जब 80,000 रुपए हम लोग को कार फंड के रूप में आएगा, तो हमारे पास कौन सी गाड़ी आनी चाहिए? आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी आनी चाहिए 80,000 रुपए हर महीने का कार फंड के रूप में आएगा। मतलब बैलगाड़ी, टाटा नैनो या फिर कोई और? चलिए दोस्तों, चलिए अच्छी बात है, जगुआर आएगी। चलिए आज से कुछ समय के बाद, आज से कुछ समय के बाद मतलब हो सकता है कि वो आपका कल हो सकता है परसों हो सकता है, या फिर आपका अगले महीने या हो सकता है आपका दिवाली तक का समय हो, लेकिन आज से कुछ समय के बाद जब हकीकत में जब एक चमचमाती हुई जो भी गाड़ी हम लोग को पसंद है, वो सपनों की जो भी हमारी गाड़ी है, जब एक चमचमाती हुई हमारी सपनों की गाड़ी हमारे घर में, हमारे पार्किंग एरिया में या फिर हमारे पोर्च के नीचे खड़ी होगी, तो सोचिए उस दिन हम लोग को कितना अच्छा लगेगा। वाकई में हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों को कैसा लगेगा? अच्छा, हमारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी शायद हो सकता है कि किसी के पड़ोसी रिश्तेदार मिठाई बांट रहे हो, ढोल बजा रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, खुशियां मना रहे हो। चलिए कुछ जवाब आए कि कुछ लोगों के रिश्तेदारों को बहुत अच्छा लगेगा और एक ने कहा कि उनको बहुत जलन होगी। चलिए अच्छी बात है कि किसी को अच्छा लगा और किसी का जलन हुआ, शायद जलन इतनी ज्यादा हुई कि उसकी जलने की बदबू यहाँ तक आ गई। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों किसी को अच्छा लगे या किसी का बुरा लगे, क्या किसी के अच्छा या बुरा लगने से हम लोग का बिजनेस बढ़ता है? हम लोग का चेक बढ़ता है? हम लोग का चेक नहीं बढ़ता। हम लोग का चेक कब बढ़ता है? हम लोग का चेक तब बढ़ता है जबकि हमारी टीम बढ़े। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हम में से हर एक उस व्यक्ति को अपने साथ में लेकर के आना चाहिए। और वैसे भी अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वेस्टिज के अंदर हम लोग 2 बातें कहते हैं। पहली बात ये कि हम लोग हर एक उस व्यक्ति की मदद करेंगे जो कि अपने सपने को पूरा करना चाहता है। और इसके साथ हम लोग एक बात और कहते हैं कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता। और यकीन मानिए जिस दिन आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी आपके ऐसे सफल होंगे, उनके अपने घर में गाड़ियां आएंगी, उस दिन आप लोग का चेक, आप लोगों का लेवल इतना ज्यादा बड़ा होगा कि आप 1-2 गाड़ियां तो छोड़िए, आप अपने घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगा सकते हो, लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगा सकते हो। और यकीन मानिए असली मजा सिर्फ उसी दिन आएगा जिस दिन आप लोग अपनी काबिलियत के दम पे, अपने लीडरशिप क्वालिटी के दम पे अपने पड़ोसियों और शहर की गाड़ियां यहाँ पे खड़ी करवा करके दोगे। यकीन मानिए यहाँ पे हर एक गाड़ी आपकी लग्जरी गाड़ी है। और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, और वो काम है आपका एक अच्छा आदत डालने का, अपने लिए अभी एक अच्छी आदत डालने की और अपने पड़ोसियों को भी एक अच्छी आदत डलवाने की। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जो अगली इनकम आपके लेकर के आते हैं, उस इनकम का नाम हाउस फंड। हाउस फंड लेने के लिए जब हम लोग अपनी टीम में 6 लोगों को सफल करते हैं 2001 पीवी के साथ, और हमारा लेवल होता है क्राउन का, और इस लेवल को जब हम लोग लगातार मेंटेन करते हैं 3 महीना, तब ये इनकम हम लोग को मिलनी स्टार्ट होती है।
दोस्तों इस इनकम की खास बात, इस आमदनी की खास बात की कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 3% होती है जो कि कंपनी हम लोग को हाउस फंड के रूप में देती है। साथ ही साथ हाउस फंड की खास बात और कि हाउस फंड के माध्यम से हम लोग महीने का 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए तक की आमदनी हम लोग महीने में हाउस फंड के रूप में ले सकते हैं ताकि हम लोग अपना सपनों का घर बना सके। और इसके साथ इस हाउस फंड की खास बात और ईश्वर न करे, भगवान न करे, अगर किसी कारणवश किसी वजह से हमारी एक लेग ने काम करना बंद कर दिया तो भी हम लोग को हाउस फंड आता है, हमारी दूसरी लेग ने काम करना बंद कर दिया तो भी हम लोग को हाउस फंड आता है, यहाँ तक कि अगर हमारी तीसरी और चौथी लेग ने काम करना बंद कर दिया तो भी हम लोग को हाउस फंड आता है, क्योंकि हाउस फंड हम लोग लिए ऐसी आमदनी है, ऐसी इनकम है जो एक बार शुरू हो गई तो वो लाइफ टाइम चलती ही जाती है। इसके बाद एक इनकम आप लोग के लिए और आती है जिसको कि हम लोग जानते हैं एलीट क्लब बोनस के नाम से। एलीट क्लब बोनस को लेने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना है, और वो छोटा सा काम ये है कि हम लोग को अपना डबल क्राउन डेटर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डेटर्स के लेवल को मेंटेन करना है। इसके साथ एलीट क्लब बोनस की खास बात और की इनकम कंपनी के टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 2% है जो कि कंपनी हम लोग को एलीट क्लब बोनस के रूप में देती है। और साथ ही साथ एलीट क्लब बोनस की खास बात और कि इसके माध्यम से हम लोग महीने का 20 लाख रुपए तक अपने साथ घर लेकर के जा सकते हैं। लेकिन मानिए जब ये पैसा हमारे घर में आएगा तो फिर हम लोग अपने सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों एक इनकम, एक आमदनी आप लोगों की और भी बचती है जिसको कि हम लोग जानते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के नाम से, या फिर हम लोग उसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ बिजनेस। ये इनकम, ये आमदनी हम लोग को मिलती है हमारे टीम के काम करने से। तो अभी तक हमने देखा, हमने अपनी टीम में जब एक एक व्यक्ति को सफल बनाना शुरू किया तो हमारे पास इतनी बाकी की बेहतरीन आमदनियां, इनकम्स आनी स्टार्ट हुई। वैसे ही जब हम लोग इन सफल लोगों के नीचे लगातार एक के नीचे एक के नीचे एक लगातार लोगों को सफल करना शुरू कर देते हैं तो उन सफल लोगों के काम करने से जो आमदनी, जो इनकम हम लोग को मिलती है, उसी इनकम को हम लोग कहते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। तो मैं बिल्कुल यकीन कर सकता हूं कि आज से लगभग 5 या 7 या 8-10 साल के बाद आप लोग की इन चीजों सफल लोगों की जो टीम होगी वो लगभग 25 से 30 हजार के बीच की होगी, और उस दिन जो आपका पैसा होगा, जो आपका पे आउट आ रहा होगा, वो लगभग आपका 15, 20, 25, 30 लाख के करीब का आपका आ रहा होगा। मैं वाकई में यकीन कर सकता हूँ। और दोस्तों उस मुकाम पे पहुंचने के बाद आपको लगता है कि यार बहुत काम हो गया, मैं और आगे काम नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ अपने परिवार को समय दूंगा, जो मेरे शौक है उन शौकों को पूरा करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, इस जो मेरे को पैसा आ रहा है, जो पे आउट आ रहा है, इस पैसे का मैं फायदा उठाऊंगा। तो क्या उस दिन जो आपकी टीम है, 25-30 हजार लोगों की जो टीम है, जो काम कर रही है, जो सफल लोग हैं, क्या वो काम करना बंद कर देंगे? वो काम करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी टीम का हर एक व्यक्ति काम कर रहा होगा अपने खुद के सपने को पूरा करने के लिए। और दोस्तों उन्हीं लोगों के काम करने से जो आमदनी आप लोगों को मिलेगी, उसी आमदनी को हम लोग कहते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। इसके साथ इस बिजनेस की खास बात और कि उस मुकाम पे पहुंच करके जब आप लोग के पास लगभग 50-60 लाख के करीब हर महीने का आ रहा है, और जिस दिन आपने सोचा कि अब मैं काम और नहीं करूंगा, उस दिन आपके पास लगभग टीम में लगभग 30 से 40 हजार लोगों की जो कि सफल लोग हैं, यानी कि वो 30 से 40 हजार जो आपके लोग हैं, जो सफल लोग हैं, उन 30-40 हजार परिवारों में सफलता आई है सिर्फ एक काम की वजह से, क्योंकि आपने उनको सेटिंग से गाइड किया। अब सोचिए काम लगातार वही हो रहा है कि वो व्यक्ति भी रोज सुबह उठ करके ब्रश कर रहा है, दिन में मॉर्निंग में चाय पी रहा है, और उसके घर में जितनी बार भी वो ब्रश कर रहा है उतनी बार ब्रश करने के बाद भी आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक सफल रास्ता दिखाया, आपने उसको अच्छी आदत डलवाई। वो मॉर्निंग में चाय, 1 कप चाय पी रहा है, यानी कि उसके परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, तो अगर हम ऐसे में अगर एक एवरेज निकाले, अगर आपने 25 हजार लोगों को ही माना तो 25 × 4 यानी कि अगर 1 लाख कप चाय अगर वो मॉर्निंग में कोई पी रहा है तो उसके बिहाफ में भी आपके पैसे घर उसमें अकाउंट में पैसा आ रहा है। और यही खूबसूरती है आपके वेस्टिज के मार्केटिंग प्लान की, कि आपने सिर्फ एक अच्छी आदत डलवाई, एक अच्छा आपने फैसला दिलवाया सामने वाले व्यक्ति को, उसके जीवन में बदलाव लेकर के आया, और उसके जीवन में बदलाव लाने का फायदा ये हुआ कि आने वाले समय में वो कुछ भी काम करेगा, उस काम करने का पैसा आपके अकाउंट में आएगा। वो खाना खाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ब्रश करेगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, चाय पिएगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। दोस्तों अब तो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी है, मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, जो अपनी गाड़ी में डालेगा, यानी कि अगर वो उस गाड़ी से अगर सब्जी लेने के लिए भी जाएगा तो भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और यही खासियत है आपके वेस्टिज के मार्केटिंग प्लान की। इसके साथ इस मार्केटिंग प्लान की खास बात और कि ईश्वर न करे, भगवान न करे, जिस व्यक्ति के नाम पे बिजनेस चल रहा है उसको कुछ हो जाए तो ये ट्रांसफर हो जाता है नॉमिनी के नाम पे, नॉमिनी के बाद उनके बच्चों के नाम पर, उसके बाद उनके बच्चों के नाम पर। यही वजह है कि हम लोग इसको जनरेशन प्लान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये आपके द्वारा लगाया गया एक ऐसा पेड़ है जिसमें आपकी आने वाली पीढ़ियां अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत और महसूस कर सकती है। और सब कामों को करने के लिए सिर्फ एक अच्छी आदत डालनी पड़ेगी, और अच्छी आदत है आपकी दुकान चेंज करने की, यानी कि वेस्टिज के माध्यम से सामान लेने की। बाकी ये हकीकत है कि एक दिन में या एक महीने में कोई व्यक्ति करोड़पति या अरबपति नहीं बनता, लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर आपने 1 मिनट सोच करके एक सही निर्णय ले लिया,
तो वो निर्णय आपको आने वाले भविष्य में आप क्या बनोगे इसके बारे में जरूर आपको बता देगा। तो फैसला आपका है, और यकीन मानिए आप आज जो भी फैसला लेंगे वो फैसला आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने के लिए काफी